हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको मोनोसिस्ट की फिजियोलॉजी के बारे में बताएंगे। तो फिजियोलॉजी ऑफ मोनोसिस्टिस एजिलिस आपकी पिछले वीडियो में मैंने आपको मोनोसिस्ट की मॉर्फोलॉजी के बारे में बताया था कि और मोनोसिस्ट कहाँ पाया जाता है ये बताया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी। तो सबसे पहले ये जान लें कि फिजियोलॉजी में होता क्या है, मीन्स मोनोसिस्ट की फिजियोलॉजी में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। तो फिजियोलॉजी जो एक्टिविटीज़ होती है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो होती है वो क्या क्या होती है आपकी, जैसे लोकोमोशन है, रिस्पायरेशन है, न्यूट्रिशन है, आपका एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन है, ये सब चीज़ें ये सब जो क्रियाएं हो रही हैं वो क्या कहलाती है, फिजियोलॉजी कहलाती है। मीन्स शारीरिक क्रियाएं जो हो रही हैं वो सब हम किस में पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। तो मोनोसिस्ट मैंने बताया था ये कहाँ पाया जाता है, आपके केचुए के सेमिनल वेसिकल में। मीन्स मोनोसिस्ट क्या है, आपका इंडो पैरासाइट है। मीन्स ये केचुए के शुक्राशय में रहता है। और ये कैसा होता है, आपका कितना बड़ा होता है, ये 500 माइक्रोन लंबे होते थे। कैसे थे, स्पाइंडल शेप्ड थे। और मेन जो सारी फिजियोलॉजी एक्टिविटीज़ हो रही है वो किससे हो रही है, इनके बॉडी से हो रही है, बॉडी सरफेस से हो रही है। तो इनकी बॉडी सरफेस के बारे में हम फिर से आपको बता दें, रिवाइज़ कर लें कि इसमें क्या था। इनकी जो बॉडी ये घिरी हुई है वो किससे घिरी हुई है, आपकी पेलिकल से घिरी थी। अब इसके अंदर जो इनमें जो प्रोटोप्लान्स पाए गए थे वो दो तरह के प्रोटोप्लान्स थे। एक कैसा प्रोटोप्लान्स था, तो बाहरी, मीन्स ये जो बाहर है पेलिकल के नीचे और इंडोप्लान्स के बाहर, वो क्या कहलाता था, आपका इक्टोप्लान्स कहलाता था। और अंदर वाला जो गाढ़ा था वो क्या कहलाता था, आपका गाढ़ा दानेदार जो था वो इंडोप्लान्स। यानी बाहर वाला प्लांट जो है, इनका प्रोटोप्लान्ट जो है वो दो भागों में बटा होता है, एक होता है इक्टोप्लान्ट, एक होता है इंडोप्लान्ट। मीन्स एक बाहरी और एक अंदर वाले। तो इन्हीं बॉडी सरफेस से ये क्या करते हैं, आपके सारी चीज़ें, सारी एक्टिविटीज़ यानी फिजियोलॉजी करते हैं। तो फिजियोलॉजी में क्या क्या आ गया, आपका लोकोमोशन आ गया, न्यूट्रिशन आ गया, रेस्पिरेशन आ गया, एक्सक्रीशन आ गया। तो ये सब चीज़ें आज हम यहाँ पे देख लें। तो सबसे पहले लोकोमोशन। अब चूँकि ये पैरासिटिक जंतु है, पैरासाइट तो है, तो ये केचुए में पाया जा रहा है, तो इसको लोकोमोशन करने में यहाँ से वहाँ ज़्यादा जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो वहीं पे उसको फूड मिल जा रहा है। थोड़ा बहुत मूवमेंट वो कर रहा है, तो थोड़ा बहुत मूवमेंट जो करता है वो किससे कर रहा है, इनकी बॉडी में जो क्या पाए गए, मायोनीम्स पाए गए। ये जो आप ऐसे छड़ लाइक ऐसे ऐसे रॉड लाइक देख रहे हैं, ट्रांसफ़र एंड वर्टिकल जो ये मायोनीम्स हैं, इनकी वजह से यह क्या करता है, मूवमेंट करता है। मीन्स इसमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गन, जैसे आपने यूग्लिना में देखा था फ्लैजिला है, या ट्रिपैनोसोमा में फ्लैजिला होता है, या सीलिया होते हैं, सीडोपोडिया है, ये सब लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है। मीन्स इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। तो मोनोसिस्ट में लोकोमोटरी ऑर्गन क्या हो गया, एब्सेंट हो गया। अब लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट है तो ये कैसे मूवमेंट करेगा, तो ये मूवमेंट जो करता है, ये मायोनीम्स इनके जो है ये सिकुड़ते हैं और फैलते हैं। मीन्स मायोनीम की जो छड़ें होती हैं वो बॉडी को सिकुड़ती हैं और फैलाती हैं, इससे ये मूवमेंट करता है। तो इस तरह की मूवमेंट क्या कहलाएंगी, आपकी विसर्पण या व्रिंगलिंग मूवमेंट कहते हैं। अब विसर्पी मूवमेंट यानी वो सरक सरक के, यानी विसर्पण करके मूवमेंट कर ले रहा है। तो ये कैसा मूवमेंट कर रहा है, आपका व्रिंगलिंग या ग्लैंडिंग मूवमेंट करता है। अब ये मूवमेंट होता कैसे है, परिसर्पण या विसर्पी मूवमेंट जो है वो कैसे होता है, ये मूवमेंट जो है मायोनीम के सिकुड़ने और फैलने से होती है। मीन्स ये जो गति हो रही है विसर्पण और विसर्पी जो गति, मीन्स सरक के चल रहे हैं या व्रिंगलिंग मूवमेंट कर रहे हैं, कीड़े जैसे मूवमेंट कर रहे हैं, वो किसकी वजह से हो रही है, आपकी मायोनीम की वजह से होती है। मीन्स मायोनीम सिकुड़ते और फैलते हैं, इस वजह से ये गति करते हैं। अब ऐसी गति आपने यूग्लिना में भी देखी थी। मीन्स यूग्लिना में भी जो मायोनीम्स थे वो ऐसे ही सिकुड़ते थे और फैलते थे, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, यूग्लिनॉइड मूवमेंट भी कहते हैं। मीन्स इसकी गति कैसी हो रही है, यूग्लिनॉइड मूवमेंट करता है ये। अब हम नेक्स्ट फिजियोलॉजी इनकी एक्टिविटीज़ देख लें। फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है, आपका न्यूट्रिशन। अब
पैरासाइट है ये। तो केचुए के कहाँ पे है? शुक्राशय में, यानी सेमिनल वेसिकल में। शुक्राशय यानी जहाँ पे स्पर्म आपके रहते हैं ढेर सारे गुच्छे के रूप में। तो स्पर्म बॉल या स्पर्म का जो गुच्छा हो जाता है वहाँ से ये फूड भी लेते हैं, वहीं पे रहते हैं तो वहीं से फूड भी लेंगे। मीन्स ये क्या खाएंगे? आपका स्पर्म को खाते हैं। अब इनका कोई माउथ वगैरह तो है नहीं, ना माउथ है ना एलिमेंट्री कैनाल है, तो ये कैसे खाएंगे और कैसे डाइजेस्ट करेंगे? तो ये क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। मीन्स ये जो पेलिकल है इनकी बॉडी सरफेस है, बॉडी सतह से ये क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे, यानी ऑस्मोट्रॉफी तरह से इसमें न्यूट्रिशन होता है। और इस एब्जॉर्ब जो करके ले रहे हैं उस तरह का न्यूट्रिशन क्या कहलाता है? आपका सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन होगा। तो ये मोनोसिस्ट में एक ऐसा न्यूट्रिशन पाया जाता है, सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो ये कैसे पोषण करते हैं? सैप्रोजोइक टाइप का पोषण इसमें होता है। अब ये सैप्रोजोइक जो पोषण है वो कैसा है? मीन्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यह अपने शरीर की समान सतह से पराशरण पोषण यानी आस्मो ट्रॉफी द्वारा स्पर्म के तरल को अवशोषित करते हैं। अब पूरा स्पर्म वो नहीं खाते, क्योंकि अवशोषित करेंगे तो स्पर्म के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उस लिक्विड को या क्या कर लेंगे? अवशोषित कर लेते हैं। तो स्पर्म के तरल को वो क्या करते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। अब ये भी माना जाता है कि संभवतः ये जो है एंजाइम, एक तरह का एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जिससे जो स्पर्म का लिक्विड है वो क्या हो जाएगा? थोड़ा डाइल्यूट हो जाए, मीन्स पतला हो जाए, ताकि ये अवशोषण कर सके। तो क्या हो जाता है? ये क्या करते हैं जनरली? संभवतः इनमें क्या होता है? एंजाइम का सिक्रीशन होता है। मीन्स एंजाइम सिक्रीट करते हैं जिससे बाहर की जीवद्रव्य कणिकाएँ, मीन्स स्पर्म के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है, स्पर्म का जो जीवद्रव्य है वो कैसा हो, वो कणिकाएँ कैसी हो जाए? अवशोषित करने हेतु कैसी हो जाए? विलय हो जाए, मीन्स उसमें घुल जाए और वो एब्जॉर्ब कर लें। तो ये क्या करते हैं? ऐसा माना जाता है कि एक तरह का एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जिससे जो स्पर्म का लिक्विड है वो क्या हो जा रहा है? पतला हो जा रहा है, जिसको ये आराम से एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। तो न्यूट्रिशन कैसे हो गया? मीन्स आपका ऑस्मोट्रॉफी टाइप का ये न्यूट्रिशन करते हैं, मीन्स एब्जॉर्ब करते हैं। रेस्पिरेशन कैसे करेंगे? अब इनमें श्वसन कैसे होगा? ये बाहर तो है नहीं कि एयर से आप बाहर से एयर ले लें, ना इसमें कोई लंग्स है, ना इनमें कोई ऐसा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ये पैरासाइट है। तो ये कहाँ से लेंगे? मीन्स जो सेमिनल वेसिकल का जो लिक्विड है उस लिक्विड में जो ऑक्सीजन प्रेजेंस है उसको ये लेते हैं, मीन्स उस लिक्विड में उपस्थित ऑक्सीजन को ये लेंगे। और कैसे लेंगे? डिफ्यूज़न, मीन्स वो डिफ्यूज़न की तरह विसरण कर लेंगे वहाँ से। तो रेस्पिरेशन कैसे होता है? ऐसा विश्वास किया जाता है कि बॉडी सरफेस से विसरण द्वारा, मीन्स बॉडी सरफेस से विसरण यानी डिफ्यूज़न द्वारा ये क्या करेंगे? शुक्राशय के तरल से, यानी सेमिनल वेसिकल के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उससे ये ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। अब ये ऑक्सीजन कहाँ यूज़ होगी? मीन्स इसमें कोई वो तो है नहीं कि हीमोग्लोबिन वगैरह है कि उससे बाइंड हो और वो ले जाके पूरे सेल तक पहुँचे। तो ये ऑक्सीजन कहाँ पे यूज़ होगी? ये सब जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, यानी मेटाबॉलिक की जो क्रियाएं हो रही हैं उसमें ये यूज़ होती है। अब ये मेटाबॉलिक की क्रियाएं कहाँ पे होती है? मेटाबॉलिक की क्रियाएं जो है वो किस में हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो श्वसन एंजाइम बनते हैं, जो क्या करते हैं? श्वसन एंजाइम का संश्लेषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो पायरुविक एसिड को CO2 तथा वाटर में परिवर्तित कर देते हैं। मीन्स पायरुविक एसिड को तोड़ के क्या बनाते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना देते हैं। अब ये पायरुविक एसिड कहाँ से आ गया इनके बॉडी में?
तो ये क्या खा रहे हैं आपके स्पर्म के लिक्विड को, यानी स्पर्म जो है, अब स्पर्म क्या खा रहा है, उसी का ही ये फूड ये ले रहे हैं। तो स्पर्म जो है वो सेल के जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ले रहा है और ग्लूकोज को लेके स्पर्म के अंदर क्या बन जा रहा है, पायरुविक एसिड, यानी ग्लूकोज जो कन्वर्ट होकर पायरुविक एसिड के रूप में स्पर्म के अंदर है, तो वो स्पर्म का जो पायरुविक एसिड है उसको ले लेते हैं। और ये ऑक्सीजन जो शुक्राशय के लिक्विड में से ये एब्जॉर्ब विसरण द्वारा जो आ रही है ऑक्सीजन, वो जो है पायरुविक एसिड को तोड़ने में यूज़ हो जा रही है, मीन्स वो यूज़ कर ली जा रही है किसमें, पायरुविक एसिड को तोड़ने के लिए। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, एरोबिक, यानी ऑक्सीजन का जो है वो क्या हो रहा है, यूज़ हो जा रहा है। मीन्स ये परिवर्तन जो है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर बन रहे हैं पायरुविक एसिड से, जो पायरुविक एसिड जो टूट रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, वो किसके द्वारा हो रहा है, ऑक्सीजन के वजह से हो रहा है। इसलिए ये कैसा परिवर्तन है, एरोबिक परिवर्तन है। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, रेस्पायरेशन कर लेते हैं, मीन्स डिफ्यूज़न से। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको मैं क्लियर कर दूँ, परासरण मीन्स न्यूट्रिशन किससे हो रहा है, परासरण से हो रहा है। और रेस्पायरेशन या एक्सक्रीशन, यहाँ पे अभी पहले रेस्पायरेशन देख लें, फिर एक्सक्रीशन बताएंगे आपको। तो जो न्यूट्रिशन है वो किससे हो रहा है, आपका परासरण से, और जो रेस्पायरेशन हो रहा है वो किससे हो रहा है, विसरण से। तो विसरण और परासरण क्या होते हैं, तो परासरण में जो है आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स जो हैं कहाँ पे जाएंगे, यानी लो से कंसंट्रेट की ओर जाएंगे। मीन्स सपोज़ करिए कि जैसे ये इंक है, ये इंक है, इंक डार्क कलर की, तो इनके मॉलिक्यूल क्या होंगे, कंसंट्रेट होंगे। तो एक बूंद इंक हमने किस में डाल दिया, पानी में डाल दिया, तो पानी के मॉलिक्यूल्स क्या है, थोड़े दूर दूर है। तो ये इंक जो है इसमें आके पूरा फैल जाएगी, और ब्लू कलर, मान लीजिए ब्लू कलर की या रेड कलर की इंक है, मैंने डाला पानी में, तो इंक के जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या है, कंसंट्रेट है, मीन्स आपके बहुत पास हैं। और वाटर के मॉलिक्यूल है ये थोड़े दूर, यानी लो कंसंट्रेशन इसका आपका हाई कंसंट्रेशन है। तो ये आपके इसमें से फैल जाएंगे। तो ये अगर हाई कंसंट्रेशन से लो में आएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका विसरण। और लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाएंगे तो क्या होगा, आपका परासरण। तो परासरण में जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ पे आपके दूर दूर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे क्या आपका बहुत पास मॉलिक्यूल है। तो ये मॉलिक्यूल अगर यहाँ पे ये लो कंसंट्रेशन है, और यहाँ पे बना लीजिए किसी हाई कंसंट्रेशन है, तो जब ये लो से हाई की तरफ मॉलिक्यूल जा रहे हैं तो क्या होगा, आपका परासरण होगा, यानी क्या होंगे, आपके ऑस्मोसिस हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाई से ये क्या है, आपका हाई कंसंट्रेशन, और ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल जो आपके हैं, ये वाटर जो है ये आपका क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल्स कैसा है, लो कंसंट्रेशन। तो जब हाई से लो की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा, आपका विसरण। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, विसरण, ठीक। यहाँ पे क्या हो रहा है, परासरण, ठीक। तो यहाँ पे न्यूट्रिशन जो है, मीन्स जो सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन है या आपका ऑस्मोट्रोफिक न्यूट्रिशन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इनका लिक्विड है, जो स्पर्म का लिक्विड है, वो कैसा है, आपका लो कंसंट्रेशन का है। और इनके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म भरे हुए हैं वो क्या है, हाई कंसंट्रेशन के हैं। तो स्पर्म का लिक्विड जो है इसमें परासरण द्वारा चला जा रहा है, मीन्स वो एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। और रेस्पायरेशन में क्या हो रहा है, मीन्स जो उसमें डिज़ोल्व ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन चूँकि
जो मोनोसिस्ट है, मोनोसिस्ट के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कैसा है, लो कंसंट्रेशन है, मीन्स उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, लो कंसंट्रेशन है। तो ये क्या कर रहे हैं, जो सेमिनल वेसिकल्स है जहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा है तो ज़्यादा से लो की तरफ आ रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, आपका विसरण हो रहा है। तो रेस्पिरेशन किससे कर रहे हैं, विसरण क्रिया के द्वारा कर रहे हैं, मीन्स डिफ्यूज़न क्रिया के द्वारा कर ले रहे हैं। और ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है इन्हें, ऑक्सीजन सेमिनल वेसिकल में के लिक्विड में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन लेते हैं, और ये ऑक्सीजन कहाँ पे यूज़ हो जा रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में यूज़ हो रही। माइटोकॉन्ड्रिया में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही है उसमें उपापचय क्रिया में यूज़ हो जा रही है। अब एक्सक्रीशन देख लें, मीन्स उत्सर्जन। तो मोनोसिस्ट क्या उत्सर्जित करते हैं, नाइट्रोजनी वेस्ट। तो अब ये नाइट्रोजनी वेस्ट जो बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, जितनी भी जब भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही है इसके अंदर, तो ये क्या हो रहा है, नाइट्रोजन वेस्ट बन रहा है। तो मेटाबॉलिक के द्वारा, मीन्स मेटाबॉलिज्म जो क्रिया हो रही है उनके द्वारा क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन वेस्ट, नाइट्रोजनी वेस्ट बनते हैं। तो ये जो उत्पाद है ये मोनोसिस्ट के चारों ओर, परजीवी आपका क्या, मोनोसिस्ट कैसा है, परजीवी है। तो उत्पाद जो है परजीवी के चारों ओर तरल में विसरण द्वारा त्याग दिए जाते हैं, मीन्स उनके बॉडी सरफेस से विसरण द्वारा बाहर निकाल दिए जा रहे हैं। अब ये कहाँ निकाले जाएंगे, मीन्स मोनोसिस्ट कहाँ रह रहा है, मोनोसिस्ट सेमिनल वेसिकल्स में रह रहा है। तो सेमिनल वेसिकल्स में नाइट्रोजनी वेस्ट जो है जो बन रहे हैं, नाइट्रोजनी वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड, वो कहाँ पे निकाले जा रहे हैं, सेमिनल वेसिकल्स में निकाल दिए जा रहे हैं। और किस क्रिया के थ्रू, विसरण के थ्रू, क्योंकि बाहर सेमिनल वेसिकल में क्या है, नाइट्रोजनी वेस्ट नहीं है, तो वहाँ पे उनका कंसंट्रेशन क्या है, आपका लो है, और इनके अंदर नाइट्रोजनी वेस्ट बन गया, यानी इनके अंदर जो कंसंट्रेशन है वो हाई है, मीन्स हाई से लो की तरफ चले जा रहे हैं। तो ये क्या हो, कौन सी क्रिया हो रही है, आपकी विसरण क्रिया हो रही है, यानी डिफ्यूज़न की क्रिया हो रही है। तो ये एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन किस क्रिया कैसे कर रहे हैं, जो बॉडी सरफेस है इसके विसरण क्रिया के द्वारा, विसरण के द्वारा ये जो हैं श्वसन करते हैं और उत्सर्जन करते हैं। और न्यूट्रिशन कैसे करें, न्यूट्रिशन जो है वो ऑस्मोट्रॉफी टाइप का होता है या सेप्रोजोइक टाइप का होता है, मीन्स वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और लोकोमोशन कैसे करते हैं, लोकोमोशन जो है वो मायोनिन्स इनके सिकुड़ते हैं और फैलते हैं, इससे ये लोकोमोशन करते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है आप इसका रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल देखेंगे।